गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 श्रद्धा और अभ्यास। बात महाभारत काल की है। 5 पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और कौरव पुत्र दुर्योधन, दुशासन आदि गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उस समय शिक्षा आश्रम में दी जाती थी जो नगर से दूर जंगल में हुआ करते थे। बेटा पहले टाइम में स्कूल नहीं होते थे, पहले टाइम में शिक्षा जो होती थी आश्रम में दी जाती थी, और वो आश्रम कहाँ होते थे? जंगल में। सभी शिष्य गुरु द्रोणाचार्य की निगरानी में धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे। धनुर्विद्या होते धनुष चलाना सीख रहे थे। एक वनवासी साधारण बालक गुरु द्रोण को श्रद्धा से देख रहा था। वह शांत मन से विद्या की बारीकियों को समझ रहा था। वनवासी होते जो जंगल में रहते हैं, उसको कहते हैं वनवासी, वन में रहने वाला। 5 पांडव व अन्य शिष्यों में अर्जुन का निशाना सर्वोत्तम था, मतलब सबसे अच्छा था, जिसे देखकर गुरु गदगद हो रहे थे। वनवासी बालक ने प्रण किया कि वह भी अर्जुन की तरह महान धनुर्धर बनेगा। वह चुपचाप अपनी कुटिया में लौट आया। गुरु द्रोण उसके मन में बस गए थे, अतः उसने मिट्टी की एक मूर्ति बनाई और एकांत में स्थापित कर ली। वह रोज उस मूर्ति को श्रद्धा से प्रणाम करता और उसके सम्मुख धनुष चलाने का अभ्यास करने लगा, मानो साक्षात गुरु द्रोण के सानिध्य में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हो। समय बीतता गया। एक दिन द्रोणाचार्य आश्रम में शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। अचानक एक कुत्ता आश्रम में आया। उसका मुंह बाणों से भरा हुआ था। मुंह में भरे बाणों से वह छटपटा रहा था। उसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी। गुरु शिष्य सभी चकित थे धनुर्धर की प्रवीणता पर, मतलब निपुणता पर। अर्जुन के तो आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह मन ही मन धनुधारी के प्रति नतमस्तक था, क्योंकि द्रोणाचार्य के अनुसार उससे महान धनुर्धर कोई नहीं था। क्योंकि द्रोणाचार्य सोचते थे कि अर्जुन से अच्छा धनुष कोई नहीं चला सकता है, परंतु यह तो प्रमाण सन्मुख था। सभी के मन में इस धनुर्धर को देखने की इच्छा प्रबल हो उठी। प्रातः सभी जंगल में निकल पड़े। कुछ दूरी पर जाकर देखा, एक बालक अपने अभ्यास में तल्लीन था। वह इतनी एकाग्रता से अभ्यास कर रहा था कि उसे ध्यान ही नहीं आया कि उससे मिलने कोई आया है। एकाग्रता होता है एक जगह पर अपना ध्यान टिका के रखना। तुम कौन हो बालक? द्रोणाचार्य ने पूछा। द्रोणाचार्य की आवाज से ही बालक धन्य हो गया। उसके मुंह से कोई शब्द ना निकला। वह एकटक गुरु को निहारता रहा, मतलब एकटक वो गुरु जी को देखता ही रहा। द्रोणाचार्य ने फिर पूछा, बेटा तुम कौन हो? तुम्हारा गुरु कौन है? इस कुत्ते को तुमने दंड क्यों दिया? बालक ने गुरु को दंडवत प्रणाम किया और कहा, गुरुवर, मैं एक साधारण वनवासी हूँ। मेरे गुरु आप हैं। मैं तुम्हारा गुरु? मैंने तो तुम्हें विद्या नहीं दी है। द्रोणाचार्य ने हैरान होते हुए कहा, परंतु मेरे मन में ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा थी। एक दिन आपको शिक्षा देते हुए देख मैंने मन में आपको गुरु मान लिया। मैंने आपकी एक प्रतिमा बनाई और उसके सन्मुख ही प्रतिदिन अभ्यास करता था। बालक सभी को उस मूर्ति के सन्मुख ले गया। पर इस कुत्ते के प्रति तुम्हारा व्यवहार? गुरु जी, यह भौंक भौंक कर मेरे अभ्यास में बाधा डाल रहा था। मेरी एकाग्रता भंग हो रही थी, अतः उसका मुख बंद करने के सिवा कोई चारा न था। सोचा इस पर भी अभ्यास कर लूं। एक पंथ दो काज हो जाएगा। गुरु के प्रति ऐसी श्रद्धा, शिक्षा के प्रति ऐसा समर्पण, ज्ञान के प्रति ऐसी जिज्ञासा देख सभी चकित थे। प्यारे बच्चों, जानते हो ये बालक कौन था? एकलव्य, जो अपने अभ्यास और श्रद्धा के बल से महान बना। सच है, श्रद्धा, विश्वास, लगन और परिश्रम से कोई भी कार्य कठिन नहीं रह सकता। बेटा मैंने आपको पढ़ा दिया है पाठ नंबर 12 श्रद्धा अभ्यास। आपने इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, और समझना भी है। थैंक यू बच्चों।